इसराइल अपने पुराने रिकॉर्ड पर कायम है। इसराइल के एक सैनिक ने बदले दुश्मनों के बदले 10 सैनिक, लेकिन हालात यह है कि लेबनान बॉर्डर पर जंग में इसराइल के सिर्फ 7 सैनिक ही मरे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के करीब 70 लड़ाके मारे जा चुके हैं। इसराइल ने चारों तरफ ऐसा गदर मचा रखा है कि अब कतर के अमीर खुद अपने महल से बाहर निकल आए। शांति की स्थापना के लिए कई मीटिंग्स का दौर भी शुरू हो चुका है। गाजा की तबाही इतनी भयानक है, अब शब्दों में बयान करना मुश्किल है। गाजा के लोग कह रहे हैं कि टीवी में दिख रहा है वो तो सिर्फ 5% है। गाजा वो नरक बन गया है जहां जिंदा रहने के लिए कुछ नहीं है। गाजा की हालत क्या है, ये समझने के लिए आपको कुछ तथ्य बताना बेहद जरूरी है। इजरायल ने गाजा को एक बारूद का रेगिस्तान बना दिया है, जहां पर हर जगह सिर्फ लाइन और सिर्फ लाइन ही नजर आ रही है। एक फिलिस्तीनी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, गाजा में एक नल से 20,000 लोग पानी पी रहे हैं। इसकी वजह क्या है? आखिर क्यों गाजा में पानी का अकाल पड़ गया है, आपको आगे दिखाएंगे। फिलिस्तीन की एक और न्यूज एजेंसी का दावा है कि गाजा पट्टी के अंदर खान यूनुस कैंप में एक शौचालय का इस्तेमाल 600 लोग कर रहे हैं। आप सोचिए जरा हालात क्या है। खान यूनुस गाजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से में आता है और ये वो इलाका है जहां दावा किया गया है कि इजरायल हमले नहीं कर रहा है, लेकिन वहां भी ये हाल है कि हर तरफ लाइनें ही लाइनें नजर आ रही हैं। फिलिस्तीन के ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे पत्रकार ये दावे कर रहे हैं कि अब उत्तर गाजा के अंदर रोटी बनाने वाली एक भी बेकरी नहीं बची है, क्योंकि सारी बेकरियों के सोलर पैनल ही एयर स्ट्राइक में नष्ट कर दिए गए हैं। सोचिए जरा हालात क्या बने हुए हैं, जहां एक एक रोटी के निवाले के लिए लोग लड़ रहे हैं। गाजा की महिलाएं बता रही हैं कि पीने के लिए पानी ही नहीं है और इसीलिए उनके बच्चों का वजन लगातार घट रहा है। सबसे ज्यादा बुरे हालात बच्चों के नजर आ रहे हैं, क्योंकि करीब 5,000 बच्चे इस पूरे युद्ध में अब तक मारे जा चुके हैं और फिलिस्तीन दावा ये कर रहा है कि इतने बच्चे तो 1967 के युद्ध में भी नहीं मरे। हालात क्या है, ये इन तथ्यों की रोशनी में बहुत आसानी से समझे जा सकते हैं, लेकिन ऐसे में कतर ने अब किसी तरह युद्ध विराम की कोशिश शुरू कर दी है। अरब देशों के शिखर सम्मेलन के ठीक पहले कतर ने पूरी ताकत झोंक दी है कि किसी तरह युद्ध विराम करवाया जाए, किसी तरह नेतन्याहू पर दबाव डाला जाए। इसकी पुरजोर कोशिश की जा रही है। अमेरिका ने पहले ये घोषणा कर दी थी कि गाजा पट्टी के अंदर 4 घंटे का मानवीय विराम रहेगा, यानी 4 घंटों के लिए कोई गोलीबारी नहीं होगी और लोग उत्तर गाजा से दक्षिण गाजा की तरफ जा सकेंगे। लेकिन अब नेतन्याहू ने यह साफ किया है कि इजरायल की तरफ से कोई भी युद्ध विराम नहीं किया गया है। याद कीजिए, जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो कैसे अमेरिका इजरायल का बड़ा भाई बन रहा था, लेकिन नेतन्याहू ने एक एक करके अमेरिका के कई प्रस्ताव खारिज कर दिए और ये साबित करने की कोशिश की है कि इजरायल अकेले दम पर युद्ध लड़ने और जीतने का मादा भी रखता है। अमेरिका ने कहा है कि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन इतनी जल्दी ना शुरू किया जाए, लेकिन इजरायल ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया।
अमेरिका ने कहा कि पहले बंधकों को रिहा करवाया जाए, लेकिन इजरायल ने बंधकों के मसले पर कोई बातचीत ही नहीं शुरू की। अमेरिका ने कहा कि मानवीय विराम किया जाए, लेकिन इजरायल ने इस मानवीय विराम को भी नहीं माना। इस तरह के ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया था। न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखा रहा है, हैंड ग्रेनेड घर में फेंके गए, जो शेल्टर थे वहाँ फेंके गए। हमने कई जगह से ऐसी रिपोर्टिंग की है जहाँ ये हैंड ग्रेनेड फेंका गया। इसके अलावा ये एक तरह से आरपीजी, ये इसका एक बॉम्ब है जिसका इस्तेमाल घरों में, बड़े बड़े घरों को जलाने के लिए बाहर से लगाकर, यहाँ से मैग्नेटिक डिवाइस है, यहाँ लगाकर उड़ा दिया जाता है जिससे पूरा घर उड़ जाएगा। ये एक तरह का बड़ा ग्रेनेड कह सकते हैं, बड़े ग्रेनेड का है। इसका भी इस्तेमाल होता है घरों में को उड़ाने के लिए, आग लगाने के लिए। इजरायल बहुत बेरहमी और क्रूरता के साथ हमास का सर्वनाश कर रहा है और इसमें सबसे बड़ा नुकसान गाजा पट्टी के लोगों को भी झेलना पड़ रहा है। وقصف وعنا معاقة. احنا طلعنا من بيتنا لانه ما فيش، المنطقة كلها اخلى، فيش. طلعنا على المدارس مش آمنة برضه، يعني لا في عنا اكل ولا في عنا ولا يعني موت، مية ما فيش نشرب، مية ما فيش يشرب اولادنا. بعدين ضربوا المخابز، ضربوا अब जरा ये तस्वीर देखिए। गाजा पट्टी के अंदर लोग खच्चरों पर पानी की टंकी ले जा रहे हैं। दरअसल गाजा पट्टी के अंदर आम लोगों के पास ईंधन बचा ही नहीं है। यही वजह है कि आम लोगों के पास पेट्रोल या डीजल है ही नहीं। ऐसे में अब गाजा के लोगों के पास एकमात्र विकल्प यही है कि वो खच्चरों का इस्तेमाल करें। यानी अगर देखा जाए तो इजरायल ने गाजा पट्टी के लोगों को पाषाण कालीन युग में पहुंचा दिया है। इसी तरह गाजा पट्टी के अंदर लोगों के पास कपड़े धुलने के लिए भी पानी नहीं है। लिहाजा हालात ये हैं कि आज गाजा पट्टी के लोग समंदर के किनारे, समंदर के खारे पानी से ही कपड़े धोने के लिए मजबूर हो चुके हैं। والله جينا نغسل الاولاد هنا في ميه البحر وبناخذ الميه تحت البحر وبكسروا منها وبشربوا منها। गाजा पट्टी के अंदर बीते एक हफ्ते में अब तक 8 अस्पतालों पर हमले हो चुके हैं। इजरायल ये दावा कर रहा है कि ज्यादातर अस्पतालों के नीचे हमास के अड्डे और सुरंगें हैं। अब ऐसे में इजरायल के सामने धर्म संकट खड़ा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी इजरायल गाजा पट्टी के अंदर अस्पतालों में ऐसे हालात पैदा कर रहा है कि धीरे धीरे लोग खुद ही अस्पतालों को खाली कर दें। एक फिलिस्तीनी अखबार में एक खबर छपी है कि फिलिस्तीन के एक अस्पताल के सर्जन ने दावा किया है कि अस्पतालों में एनेस्थीसिया नहीं है, इसीलिए बगैर सुन्न किए ही सर्जरी की जा रही है। इसी तरह जहां पर त्वचा जली हुई है वहां पर त्वचा को साफ करने के लिए लिक्विड केमिकल ही नहीं है। गाजा पट्टी के अंदर इस वक्त 50,000 महिलाएं गर्भवती हैं जिनके लिए अस्पताल ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे अस्पताल भर गए हैं। हालात काफी बुरे हैं। इजरायल पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो गाजा पट्टी के लोगों को सिनाई द्वीप में भेजना चाहता है, इसीलिए उसने लगातार मानव जीवन के उपयोग में आने वाली चीजों को खत्म किया है। जैसे इजरायल का आरोप है कि उसने पानी की टंकियों पर हमले कर पानी को बहा दिया है। जबालिया कैंप की एक ऐसी पानी की टंकी पर एयर स्ट्राइक की गई है जहां से 60,000 लोगों को पीने का पानी मिल रहा था। ऐसे में जब लगभग सभी लोग इजरायल से अपील करके थक चुके हैं, अब एक बार फिर कतर ने यह बीड़ा उठाया है कि किसी तरह युद्ध विराम किया जा सके, और इसके लिए कतर के अमीर ने जमीन आसमान एक कर दिया है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद ने यूएई के सुल्तान शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की है। हमास के सर्वोच्च नेता इस्माइल हनिया ने अपनी लोकेशन बदली है और वो मिस्र पहुंच चुका है, जहां उसकी मुलाकात मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी से संभावित है। मिस्र में कतर के अमीर भी पहुंच चुके हैं। यानी अगर देखा जाए तो इजिप्ट के अंदर कतर के शासक, इजिप्ट के शासक और इस्माइल हनिया एक साथ हैं, और कतर के अमीर ने यूएई के सुल्तान से पहले ही मुलाकात की है।
इस हलचल से पता चल रहा है कि कोई बड़ा घटनाक्रम जल्द ही गाजा में हो सकता है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहले ही ये कह चुके हैं कि जब तक सारे के सारे बंधक नहीं रिहा होंगे तब तक युद्ध विराम नहीं होगा। सवाल ये उठता है कि क्या इजिप्ट में युद्ध विराम पर कोई चर्चा होने वाली है, क्योंकि कतर और इस्माइल हानिया पहले भी ये कह चुके हैं कि अगर बंधक रिहा हों तो हालात बेहतर हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इजरायल के प्रतिनिधि पहले भी संयुक्त राष्ट्र के अंदर यह बयान दे चुके हैं कि अगर कतर चाहे तो बंधक संकट आसानी से सुलझ सकता है। क्या इजरायल और अमेरिका का कतर पर यह दबाव अब रंग लाने वाला है?